टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इसके आने वाले हैं रिजल्ट्स, कैसे रहेंगे नतीजे, पहले अनुमान जान लीजिए, फिर आप मन बनाइए कि खरीदना है या बेचना है। जब तक नुपुर बता रही है अनुमान, तब तक सुदीप जी देख रहे हैं उसके चार्ट्स। सुदीप जी, नुपुर क्या कह रही है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको देखने टेक्नोलॉजी बताएंगी सारी फंडामेंटल। तो आप चार्ट्स अच्छे से तैयार कीजिए, तब तक नुपुर जी बताइए। बिल्कुल सर, नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग आने वाले हैं इस कंपनी के। 10% से कंपनी की आय बढ़कर इस क्वार्टर में 3,965 करोड़ के आसपास आती हुई दिखेगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 18% की ग्रोथ लेके चल रहे 603 करोड़ के आसपास आ सकता है। मार्जिन भी 14% से उतर के 15% के होते हुए दिखेंगे। और मुनाफा भी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 30% से ज्यादा की ग्रोथ 380 करोड़ के आसपास आते हुए दिख सकता है। कंपनी का जो घरेलू कारोबार है, डोमेस्टिक कारोबार है, उसमें 9% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं। इंडिया का जो चाय का कारोबार है उसमें भी आपको करीबन 7% की ग्रोथ आती हुई नजर आ सकती है। काफी सारे सेगमेंट्स है कंपनी के और काफी बेहतर प्रदर्शन पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखा है। नरिश को यहाँ पे पिछले 3-4 क्वार्टर से काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। इस बार भी उम्मीद है कि स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहेगा। टाटा संपन्न और सोलफुल की भी जो परफॉर्मेंस है उससे भी उम्मीद है कि डबल डिजिट तक की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इंटरनेशनल टी कारोबार में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, 3 से 4% की गिरावट यहाँ पर लेके चल रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री स्टारबक्स को लेके साथ ही साथ टी और कॉफी के प्राइसेस पे इंपॉर्टेंट रहेगी, डिमांड को लेके इंपॉर्टेंट रहेगी और कंपनी का जो ब्रांडेड बिजनेस है उस पर भी इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ ही साथ जो सॉल्ट कारोबार है उसके प्राइसिंग को लेकर भी इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो 10% की रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन 100 बेसिस पॉइंट से इस बार आने की उम्मीद है। तो अच्छे नतीजे रहने की उम्मीद है इस बार भी टाटा कंज्यूमर से। फंडामेंटल राय भी ले हम एक बार टाटा कंज्यूमर्स के नतीजों को लेकर, लेकिन उससे अविनाश जी से उससे पहले जल्दी से बता दीजिए एक बार सुदेव जी, चार्ट पर नतीजों के पहले कोई ट्रेड बनता है क्या? अनिल जी, जो हिसाब से चार्ट पे हम देख रहे हैं कि पिछले 10-15 दिन से जो कंसोलिडेशन हो रहा था, इनफैक्ट 2 अप्रैल से लेके कल के सेशन तक, वहां पे एक ब्रेकआउट आया, ये कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट आया। तो मुझे लग रहा है एक लॉन्ग टर्म अपमूव के बाद जो हल्का सा करेक्शन और ये कंसोलिडेशन था, वहां से मुझे लग रहा है एक फ्रेश ट्रेंड इमर्ज हो रहा है। 100-डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट भी स्टॉक ने लिया है पिछले 10-15 सेशंस में काफी बार। और अब जो अपनी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है, 10 और 20 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर भी स्टॉक निकल रहा है, मतलब वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन भी दे रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे नतीजे जो भी आए, पर ट्रेंड यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड के साथ ये शॉर्ट टर्म वापस से मोमेंटम में स्टॉक आ रहा है। तो एक छोटे से रिस्क के साथ यहाँ पे बाय कर सकते हैं 1130 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लग रहा है ये स्टॉक वापस से 1230 1250 की ट्रेजेक्टरी में आने वाले कुछ हफ्तों में आ जाएगा। तो ये है आपके टाटा कंज्यूमर 1200-1250 की टेरिटरी में आ सकता है। देखते हैं आज नंबर्स के बाद अगर कुछ एक्शन आता है। आई थिंक अविनाश जी, फंडामेंटल राय, टाटा कंज्यूमर सर खरीदा जाए? इनफैक्ट अनिल जी, देखिए मुझे लगता है नंबर्स उम्मीद से बेहतर आने की पॉसिबिलिटी है। और जिस प्रकार की इनकी प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी है, पोजिशनिंग है, ज्योग्राफिकल रीच है, मुझे लग रहा है कि इस लेवल से अगर कोई खरीदता है तो 12 से 15 महीने में एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। जैसे सुदीप जी ने कहा कि 1200-1250, मुझे भी लग रहा है कि फंडामेंटल के हिसाब से 1250-1275 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। बट इसमें थोड़ा सा टाइम फ्रेम एक मीडियम टर्म रखना जरूरी है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है और नंबर्स आने के बाद हो सकता है कि थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली भी आए। लेकिन इसको अगर कोई एक्यूमुलेट करता है और 12 to 15 मंथ्स रखता है तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। काफी अच्छा स्टॉक है, पोर्टफोलियो के लिए, इंक्लूजन के लिए काफी बढ़िया रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा कंज्यूमर्स यहाँ पर। अच्छा, बंसल जी भी कुछ राय देना चाहते हैं टाटा कंज्यूमर्स पर ही, बंसल जी? जी अनिल जी, टाटा कंज्यूमर पे ही। और आपने अनिल जी जैसे एक दिन बोला था कि हमारे इन हाउस फंडामेंटल एक्सपर्ट, तो अनिल जी किसी को अगर डाउट हो रहा है टाटा कंज्यूमर पे, निवेश वाला स्टॉक है, तो पिछले क्वार्टर की जब नतीजे आए थे तो कंपनी ने अनिल जी उसमें बड़ा क्लियरली बोला है कि आप अगर 3 घंटे की मूवी देख रहे हो ना, तो अभी तक जो टाटा कंज्यूमर ने करा है सिर्फ 10 मिनट निकले हैं, तो बाकी टाइम बचा हुआ है। तो री रेटिंग का अनिल जी बड़ा कैंडिडेट है, इसको इन डेप्थ पढ़ना चाहिए, लंबी अवधि का नजरिया बना के इन स्तरों पे भी निवेश करना चाहिए। और सबसे बेहतर है, कई लोग पूछते रहते हैं कि बच्चों के लिए क्या लें, 2, 3, 4, 5 साल के लिए किसी को लेना है, टाटा कंज्यूमर में सिप करें। और अनिल जी इसकी पिछले क्वार्टर की कॉन कॉल की हाईलाइट्स उठा के वो वीडियो भी देखें। वंडरफुल, वेरी नाइस। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा कंज्यूमर्स, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हो सकता है एक बहुत ही बेहतरीन शेयर। ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट पर आए, एक वेरी टाइमली, बंसल जी वेरी नाइस। आइए बढ़ते आगे और